दो आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे व 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं। दो आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक ट्रेन। दो आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटे व 6 नहीं 2 6 बोला 3 6 बोला था। हाँ, दो आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे व 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही है। यदि ये ट्रेन इन आदमियों को क्रमशः 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाए, यदि ये ट्रेन इन आदमियों को क्रमशः 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाए, यदि ये ट्रेन इन आदमियों को क्रमशः 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाए, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? कितना लग दिया? सही, बढ़िया, बोलो। नहीं, माँ सही है। 27 है, 30 है, 33 है, 36। और इनमें से कोई नहीं। ये ईवीएस है शायद। पर्यावरण के बारे में ज्योग्राफी समझते हो? ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, एक ट्रेन, दो आदमी, एक ट्रेन, दो आदमी, आदमियों की चाल दे रखी, एक की चाल दे रखी,
3 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की चाल दे रखी 6 किलोमीटर, और ये सब एक ही दिशा में जा रहे हैं सब। ये सवाल में बोला 2 आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब ये सबके सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ट्रेन है क्या, आदमी भी दौड़ रहे हैं, ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, तो ट्रेन इन आदमियों को पार कर देगी, और पार करने में 9 सेकंड व 10 सेकंड लगेगी। ये सवाल बोल दिया, ठीक। तो 27 सेकंड देख लो, लेकिन है ना। ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती तो तय की गई दूरी क्या होती, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई होगी टी मानी है, और ये लंबाई होते किलोमीटर में मानी। अगर इसको मीटर में मानोगे तो कैलकुलेशन बहुत बुरा फंसेगा, क्योंकि आदमी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो ट्रेन की चाल भी अगर मीटर में करोगे तो आदमी की चाल मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ट्रेन की लंबाई 3 किलोमीटर मानते हैं। ट्रेन जब किसी आदमी को पार करे तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब बताओ ट्रेन और आदमी एक ही दिशा में, चालें जुड़ेंगे घटेंगे, घटेंगे। ट्रेन की चाल x मान किलोमीटर प्रति घंटे और आदमी की चाल होती किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये भी किलोमीटर है, लंबाई हमने किलोमीटर में मानी, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मानी, ट्रेन की चाल हमने मानी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पे समय निकल के आएगा, वो मिनट में निकलेगा, घंटे में निकलेगा, या सेकंड में निकलेगा, घंटे में निकलेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर घंटे में, तो समय किस में निकलेगा, घंटे में। पर यहाँ पे सवाल में समय दे रखा है 9 सेकंड। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस सेकंड को घंटे में बदलना पड़ेगा, और सेकंड को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 इंटू 60 से भाग, सेकंड को 60 से भाग करोगे तो मिनट, और मिनट को फिर से 60 से भाग करो तो घंटे में कन्वर्ट। अब ये ट्रेन इस वाले आदमी को पार कर देगी, दूसरे वाले को, ठीक। तो ट्रेन जब दूसरे आदमी को पार करेगी तब भी तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई तो बदलेगी, ठीक है। ट्रेन की चाल बदलेगी, एक्स थी एक्स थी, पर आदमी की चाल चलन बहुत जल्दी बदल जाती है। यहाँ पे आदमी की चाल कितनी, यहाँ पे, और इसको पार किया ट्रेन ने कितने सेकंड, अब इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा, 60 इंटू, ये समीकरण 1, ये 2, दोनों को भाग करना, भाग करोगे तो t से t कट जाएगा, 60 60 से 60 60 कट जाएगा, ठीक। ये 1 बटे, ये भी 1 बटे, तो बटे के बटे में होता है तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या पलट के ऊपर चली जाती है, अगर बटे के भी बटे में, जैसे लिखो a अपॉन b अपॉन में x बटे y, इस कंडीशन में क्या होता है, a अपॉन b ऐसे ही लिखता है, और y अपॉन x बटे के बटे है? तो ये 1 बटे एक्स माइनस 3, ये 1 बटे एक्स माइनस 6, ये जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा एक्स माइनस 6, और ऊपर का एक्स माइनस 3, यहाँ तक ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा, 9 10 बराबर 9 बचेगा, फिर यह गुणा करोगे तो 10 माइनस 60 बराबर, इधर गुणा करोगे 9x माइनस, तो 9x इधर आएगा, 10x में 9x ये माइनस का 60 उधर जाएगा, 60 और 27, 27 भी माइनस का, 60 और माइनस 27 कितना आएगा, माइनस का नहीं प्लस, 33 किलोमीटर प्रति घंटे। 60 में 27 घटाओगे 33 ही तो आएगा, माइनस का 27 है, प्लस का थोड़ी।
पूरा सवाल फिर से बता देंगे, नोट करो लेकिन। ये तो हम मान के चलते हैं कि अगर किसी सवाल में थोड़ा भी ज्यादा दिमाग लगाना तो फिर तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये तो हम खुद ही मान लें कि इतने तो तुम होनार हो ही नहीं, बचपन से नहीं हो, अब तो अचानक हो थोड़ी नहीं जाओगे। ABCD 50 बार मुर्गा बने के बाद आई तुम्हें, मजाक है कोई? गिना था नहीं हमने, तब भी 50 बोल दिया। गिनते कैसे? गिनती भी तो नहीं आती थी उस समय तुम्हें। पता था मतलब फिर से पता ना पता सवाल समझ में आ गया, मतलब ये स्टेट में x माइनस 6 ऊपर चला गया, x माइनस 3। इसका तो यही रीजन है कि बटे में बटे को लिखा हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती ठीक है, तो सर ऊपर तो x माइनस 3 था है। नहीं, ऊपर नहीं था, वो एक बटे था, तीन कटा तो ऊपर एक था, एक था। x-3 तो पहले से नीचे, ये ऊपर चला गया और ये नीचे है ही, खत्म। भाग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई बोथ। इंग्लिश बोल रहे थे, बीच में काट दिए। ये वाला सिस्टम जरा अलग है, 1 बाई x माइनस 3। अरे छोड़ो, समझ में आना है नहीं, जब बचपन से भाग करना नहीं समझ में आया तो कहाँ सीख जाओ। हाँ सर, हाँ सही बोला, 1 बाई x। देखो, पहले वाले आदमी की चाल कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की किलोमीटर पर आवर, जैसा भैया ने कहा। पहले वाले आदमी को ट्रेन ने कितने सेकंड में पार किया? दूसरे को गुणा कर दो, 6 में 10 का गुणा, 9 में 3 का गुणा, घटा दो। यही ट्रेन की चाल है, बस यही तरीका है। कब लगेगा ये? जब दो आदमी हो, कहीं कभी हाँ, दो आदमी हो, फिर चाहे ट्रेन पार कर रही हो चाहे कार। कोई दिक्कत है बताओ, इसमें कोई स्टेप ना समझ में आए तो नहीं आया, वो तो बताया ही नहीं आपने। तो कोई यूज ही नहीं कर, वो पता क्यों बताया था, वो तरीका क्यों बताया था, ताकि तुमको एक बात समझ में आए कि सेकंड को घंटे में बदल कुछ घंटा नहीं उखाड़ लिया। याद करो पिछले सवाल में सेकंड को घंटे में बदला था, 9 डिवाइडेड बाई 60 into 60 किया था। सोल्यूशन देखो अपनी कॉपी में, 9 बटे जो समय था ना 9 सेकंड, उसके में देखो बटे 60 into 60 किया था। क्या फायदा हुआ, अगली लाइन में काट दिया, भाग करने में कट गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है इस सवाल को समझने में, कि यहाँ पे जो चाल दे रखी है, ध्यान से समझना इसे, वो किलोमीटर पर आवर में है और जो समय दे रखा है वो सेकंड में। तो इसमें लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि इनका मल्टीप्लाई कैसे करें। किलोमीटर पर आवर में तो सेकंड का गुणा कर ही नहीं सकते, इस पैटर्न में होता है। इस पैटर्न में जिस फॉर्मेट में चाल दी होगी उसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आता है। अगर चाल मीटर पर मिनट में होती तो आंसर मीटर पर मिनट में आता है। अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो तो आंसर मीटर पर सेकंड में आता है। यहाँ पे समय की यूनिट सेकंड हो या मिनट हो या घंटे हो, कोई फर्क नहीं। ट्रेन की लंबाई को किसके? ट्रेन की लंबाई ये यहाँ पे समझ गए, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेगा। एक स्टेप में बोलूं क्या है सब कुछ। ट्रेन की लंबाई किताब लगाई क्या तुमने? किताब में जो सवाल उसमें 50 मीटर है।
ये समझ गए, ट्रेन की चाल समझ में आई, लंबाई तो खैर भगवान चाहेगा तो वो भी निकल आएगी। आप चाहेंगे तभी निकलेगी। भाई अब और फीस नहीं घटा पाएंगे, जो अब की बार तुम चले आओ कि भैया इस हफ्ते तो ज्यादा कर दी। एक हफ्ते तो चलेंगे, कैसे करते फिर से बता बेटी ऐसे लिखो, एक इसी तरह का सवाल नहीं लिख लो, क्योंकि इसमें ट्रेन की लंबाई भी बतानी। दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे। दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे हैं। इनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी इन्हें 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाती है। इनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ट्रेन की चाल निकाल ली ना 22, तथा ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। चाल निकाल ली तो लंबाई भी ज्ञात करो। हमें तो लगा था कई कैरी बैग लेके आ रहे हैं, पसंद नहीं आया। क्या चीज? ठंडी बहुत है। शिवम तो अपना एक हाथ काट के जला दो, भैया के तापने का अरेंज कर। लंबाई जो ऑप्शन है देखा नहीं अभी नहीं है। सही मीटर। हाँ, ट्रेन की लंबाई मीटर में ही होती, 50 मीटर। हाँ, सारी ट्रेनें विवेकानंद एक्सप्रेस थोड़ी नहीं हो जाए। हाँ, इसे जीएस का नॉलेज है भाई, ऐसे ही कुछ विवेक करके ही नाम है। विवेकानंद ही तो नाम है शायद, विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी रिजर्व आया 50 मीटर नहीं, 22 आया था।
कि वो भी नहीं। ट्रेन की चाल 22 निकाल दी। दो आदमी थे, एक की चाल थी 2, दूसरे की थी 4, इसको 9 सेकंड, इसको 10 सेकंड। गुणा किया तो ये 40, ये 18, घटा दिया तो ट्रेन की चाल, ठीक। अब ट्रेन की चाल 22, दो आदमी, नाक कटवा दोगे ना तुम्हारे लिए आप मालूम है नाक कटवा ट्रेन की चाल कितनी 22। अब या तो ट्रेन इस आदमी को पार करे या इस आदमी को पार करे, किसी एक आदमी को चलो। ट्रेन की चाल कितनी और आदमी की चाल, दोनों एक ही दिशा में है कि विपरीत? एक ही में तो चाले, हाँ घटे, एक ही दिशा में तो चाले घटे। ट्रेन की चाल है 22, आदमी की चाल है 22 और 4 घटा, तो ट्रेन की जो परिणामी, इसको परिणामी चाल बोलते हैं, रिजल्टेंट स्पीड। जब दो लोगों की चालों के कारण चाल जुड़े या घटे तो जो चाल बन के आती है उसको क्या बोलोगे? परिणामी चाल या रिजल्टेंट स्पीड, जो भी बोलना चाहो। तो ट्रेन की चाल है 22, आदमी की है 4, तो दोनों की रिजल्टेंट स्पीड क्या है? और इस आदमी को पार करने में ट्रेन ने कितने सेकंड? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल, तो ये 4 और इसमें गुणा कर दे समय, ठीक। अब ये समय का है सेकंड में, चाल किस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इनटू 5 तो 18 18 5 10 का गुना, ट्रेन की लंबाई 50, ठीक है। आदमी कोई भी चुन सकते हैं, ट्रेन की चाल 22 है, आदमी तुम याला चूज कर लो, दो आदमी, तो 22 और 2 परिणामी चाल कितनी 20 घटेगी तो है 20 में गुणा किसका, तो 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना, और इसको पार करने में सेकंड कितने लिए, तो 9 से गुणा, 9 से 18 गया 2, 2 से 20 गया 10, 10 5 का गुणा, तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ट्रेन की लंबाई। समझ में आया कि नहीं? देखो ये जो टाइप है इसमें ट्रेन और आदमी ये सब एक ही दिशा में जा रहे, एक ही दिशा में जा रहे, इसलिए अच्छा एक चीज और तो ये सब एक ही दिशा में जा रहे है ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो गुणा करके क्या करते हैं, घटा रहे हैं। तो अगर ये विपरीत दिशा में हो, मान ट्रेन इधर से आ रही, तब क्या करोगे? अगर इसमें गुणा करके घटाया है तो उसमें गुणा करके जोड़ोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, घटाओगे, तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगा, जो हमने बताया वो करो, अपना दिमाग काहे लगा। बनाने का तरीका ठीक है, ट्रेन चाहे साथ में चले चाहे सामने से आए, घंटा फर्क नहीं, गुणा करके तुम्हें घटा, हमने घटाने को बताया तो तुम गुणा करके घटाओ। यहां तक समझ, मतलब ट्रेन की डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन शॉर्ट में समझो बात, ट्रेन किस दिशा में चल रही है इससे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आदमी को। अगर किसी सवाल में आदमी विपरीत दिशा में दौड़ रहे तो उसमें गुणा करके जोड़ना, ये याद रखना। इस सवाल में आदमी, देखो जो लोग ज्यादा होते हैं उन्हीं का प्रभुत्व रहता है। जैसे प्रधानमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता, पढ़ाओ। मुख्यमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता, तो बहुमत वाले व्यक्ति का ही तो वर्चस्व रहता है। तो यहाँ ट्रेन एक है, आदमी कितने हैं, 2, इनका बहुमत रहेगा। आदमियों की दिशा देखी जाएगी, अगर आदमी एक दिशा में दौड़े तो गुणा करके घटाओ, और अगर आदमी विपरीत दिशा में दौड़े तो गुणा करके जोड़ो। बस मुद्दा किस ट्रेन कर तो दिया, ट्रेन से ले नहीं देता, ट्रेन नहीं अकेले पड़ गई, दोनों आदमी
कांड करती है तो जो आदमी दोनों में एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। आदमी अगर विपरीत दिशा में दौड़ आदमी आदमी का विरोध आदमी ने कर दिया, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन दुई जगह लिखा है भैया कि मान लो एक बार में कोई भरोसा ना करे कि हम आदमी है, दुई बार लिखवा पीछे भी लिखे जाते जाते आदमी को भरोसा दिला रहे हैं कि हम ह्यूमन है। यस सर। इसमें फर्क किससे पड़ रहा है? आदमी। ठीक है। अच्छा, इसमें दो बातें ध्यान देने लायक, एक तो तुमने समझी भी कौन सी ध्यान देनी, ध्यान देना है किस पे? आदमी। दूसरा इस चीज पे ध्यान देना है कि गुणा करके अब तक क्या किया, इसमें समय के अंतर से भाग भी कर, 10 और 9 अंतर कितने का? तो 1 से भाग करके कोई फायदा नहीं। मान लो यहाँ 10 यहाँ 8 हो, तो अंतर कितने का? तो 2 से भाग करके 5 का पड़ता। इसमें समय के अंतर से भाग भी कर, देखो हर एक कंडीशन समय के अंतर से भाग कर, तो यहाँ 10 और 9 में एक अंतर था, कल में भाग तो टुकड़ेगा ही नहीं। हाँ, समय के अंतर से भाग भी कर, लिख लो चाल में समय के अंतर से भाग भी कर। इन दो चीजों पे ध्यान रखना, एक तो समय के अंतर से भाग, इस पे ध्यान रखना। बाई चांस हमने पहले दो सवाल जो बोले दोनों में समय का अंतर एक था, क्योंकि दोनों में ही समय 10 और 9 सेकंड बोला, पिछले सवाल में भी 10 और 9 सेकंड बोला था तो समय में अंतर एक था, इसमें भी 10 और 9 सेकंड बोला तो समय में अंतर एक है। वैसे भी धीरे धीरे ही टर्म और कंडीशन बतानी चाहिए, शुरू से ही अगर टर्म और कंडीशन बता देना तो आदमी बीमा ही ना करवा। है ना, शुरू में तो खाली वो बातें बोली जाती तो सुनने में अच्छी लगती। एक सवाल ऐसा बोले करोगे? एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, हाँ 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 हाँ, एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 25/4 सेकंड में पार करती है। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है को पार करने में 2.5 सेकंड अधिक समय लगती है, को पार करने में 2.5 सेकंड अधिक समय लगती है।
एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल को पार करने में 2.5 सेकंड अधिक लेती है। ट्रेन तो एक ही है, आदमी दो। 2.5 सेकंड अधिक नहीं समझते हो? जैसे इनको 3 झापड़ मारे तो मैं 2 अधिक मारे, कितने पड़े? बस वही है, तुम भी नहीं समझे। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है को पार करने में 2.5 सेकंड अधिक लेती है। ट्रेन की चाल क्या? करो। ये बिटिया 13वां सवाल है। अब हमें हमें चिंता है तुम्हें लो। नहीं लिख पाई क्वेश्चन? बोलो कहां तक लिखा, बोल। तेरहवां क्वेश्चन है, हो गया तो ठीक, नहीं तो 13वीं तो है ही। हो गया, लगा लो, नहीं तो 13वीं है फिर अगला। ट्रेन इसको पार करने 25 गुणा गई, 50 और दूसरे आदमी की चाल में 4 अधिक, उसको पार करने में 2.5 सेकंड अधिक लगे। इसमें लगे 6 से 1/4, इसमें 2.5 अधिक लगे, तो 6 और 2 8, 8 से 3/4, यानी 4 8 32 की। इनका गुणा करोगे तो 4 3 12 और 35 की, और इनको घटाओगे, अंतर कितने का? 2.5 का। समय में अंतर कितने का? 2.5 का, तो 2.5 के भाग 2.5 यानी 5/। इस मेथड से करने में इसमें इतना बवाल है। ऐसे ही बोलते हैं, 25/4 को 6 से 1/4 कहते हैं, 2 से 1/2 जोड़ दिया, 6/2 मतलब 8, 1/4 और आधा 3/4, वहां से लग रहा होगा, यहां से नहीं लग रहा। वैसे भी मल्टीपर्पज नंबर बनाते हैं, एक ही नंबर को अलग अलग नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। फिर से पता है बेटिया, देखो पहले वाले आदमी की चाल है 8, है ना? पहले वाले आदमी को पार किया 25/4 सेकंड, तो गुणा ही करने को तो बताया था हमने, तो गुणा करते, तो 4 से 8 करके अब 2, 2 और 25 का गुणा, यहां तक तो ठीक होगा। बोला दूसरे वाले आदमी की चाल 4 अधिक अधिक है, अब 4 है नहीं, 4 अधिक है, ज्यादा है। इसकी चाल कितनी? 8, और दूसरे की चाल ज्यादा है तो कितनी है? ठीक है, 25/4 को 6 से 1/4 कहते हैं, है ना? अब बोला दूसरे वाले आदमी को पार करने में ट्रेन 2.5 सेकंड अधिक, तो इन दोनों को जोड़ा है, 6 और 2 को जोड़ेंगे, आधा और चौथाई, 3/4 होता है, आधा और आधा मतलब 50%, चौथाई यानी 25%, तो 50%, 25%, 75%, 75% यानी 3/4। नहीं तो इनको लासा लेके जोड़ना पड़ेगा, वो तो जोड़ ही लोगे, 1/4 + 1/2 लासा लेके तो कर ही लोगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
ठीक है, तो ओवरऑल कितना समय लगा? 8 4 32, 32 और 3, तो यहाँ 35/4 से गुणा करना। इससे करेंगे तो 4 3 12 और 35 3। अब मैं आखिरी बात सवाल में क्या समझाई थी कि समय के अंतर से भाग करते हैं, और इस सवाल में समय में अंतर है। यहाँ पे समय है 25/4 सेकंड, तो यहाँ पे 35/4, और दोनों में अंतर कितने का है? 2.5 अधिक है, तो 2.5 का तो अंतर हुआ ना, तो इसीलिए 2.5 से भाग कर दिया। 105 में 50 घटाया 55, और इस 55 को 2.5 से भाग। समय में अंतर ही तो है 2.5 का, तो समय के अंतर से भाग करते हैं, लाइन लिखाई भी तो है। आसान है। अरे वही तो, लग गया मतलब आसान। कोई कठिन सवाल भला तुम लगा सकते हो? सुबह रनिंग वनिंग नहीं करते? कितने बजे? 5 बजे से 5:40 बस 40 मिनट? कभी स्प्रिंट कभी लॉन्ग रन कभी सॉफ्टवेयर की 20 शूट दौड़ा करो कम से कम 2 किलोमीटर किलोमीटर का। का हाँ, जल्दी कितने? हम तुमको मैराथन के लिए तैयार करना चाहते हैं। मैराथन दौड़ी एक बार 20 किलोमीटर 20 में कुछ नहीं होगा, यहाँ से चेन्नई तक दौड़ जाओ। रिकॉर्ड बनाओ ना सब, तभी तो नाम होगा। यहाँ से दौड़ना शुरू करो, सीधे चेन्नई जाके रुको। गए। अरे इतने में तो क्या है, कोई भी चला जाएगा, इतना तो मजबूर आदमी भी चल लेगा। भाई लॉकडाउन में मजबूर आदमी था तो चला था। हाँ, तो उससे ज्यादा करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। लगा लोगे ऐसा सर, है ना? एक और लिख लो बस, आसान सा इसी तरह का। एक ट्रेन, ट्रेन की दिशा में, एक ट्रेन, ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती। एक ट्रेन, ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती, जबकि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को, जबकि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती, जबकि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती। ट्रेन की चाल करती। हाँ, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है।
सही, बढ़िया। यही 30-40 चक्कर लगाओ। 20-22 मिनट लगता है। कई लोगों का इकट्ठे दौड़ाया ना। अपनी एनर्जी लगी उन सबको दौड़ा। पहले सब लोग कहते थे कि सुबह ग्राउंड आ जाओ, पेट अंदर हो जाएगा, 1 महीने। ग्राउंड ज्यादा जाने लगे, कुछ फायदा ही नहीं होगा। इतना दौड़ा भी रहे लोग। सही बढ़िया, बढ़िया। बनाई दे रहे चित्र ज्यादा। ये और ये एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दौड़ रहे, तो चाले क्या होंगे? एक ही दिशा में घटेंगे नहीं, ये लोग एक ही दिशा में। और फिर दूसरे आदमी को ट्रेन पार करती है, तो दूसरा आदमी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो दोनों आदमी कैसे हो गए? विपरीत। और जब आदमी एक दूसरे के विपरीत हो तो चाले जुड़ेंगे। मतलब चाले क्या, वो गुणा करके जुड़ेंगे। पहले आदमी की चाल 5 थी, पार करने में 10 सेकंड लगे, तो 4 बनी 50। दूसरे की चाल भी 5, समय भी 5, तो सेकंड लगे। ये अंतर इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन और आदमी विपरीत, देखो चाल दोनों जगह आदमी की 5 है, पर यहाँ 10 सेकंड लग रहे हैं या 5 सेकंड लग रहे हैं, समय में अंतर है। क्यों? क्योंकि एक बार ये लोग एक दिशा में है, एक बार विपरीत, विपरीत में चालें दोनों की जुड़ जाएंगी, तो जल्दी एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो दोनों की जो रिजल्टेंट स्पीड बनी वो कितनी बनी? और आखिरी बात जो ध्यान रखनी थी वो क्या? अंतर देखते हैं। समय के अंतर से भाग करें। ये है समय। समय में अंतर कितने? 5 से भाग कर दिया। बस सिंपल सा है। अब तो इसके 3-4 सवाल करा दी। बता दीजिए सर। हाँ, कल को पता लगा कहीं से उस टाइप का 1 ही 2 कराई। फिर से पता है मुझे। एक पैटर्न बड़ा आसान, चलो लिखो। अच्छा, 2 ट्रेनें जिनकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे व 45 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 ट्रेनें जिनकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे व 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इनमें से प्रत्येक, 2 ट्रेनें जिनकी चाल 35 व 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, इनमें से प्रत्येक एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। इनमें से प्रत्येक एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। यदि ये ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिशील हो, यदि ये ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिशील हो, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? बेटी बुक दे दो।
देखो यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, एक की चाल है 35 और एक की चाल है 45, और ये ट्रेनें खंबे को पार करती है। ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो तय की गई दूरी क्या होती है? ट्रेन की। तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई निकालो। ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी। दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। पहली ट्रेन की चाल, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5 बटे, ठीक है? और कितने सेकंड में पार किया? कैलकुलेट करोगे, 9 2 18, 35 पंचे कितना होता है? ये क्या बटे में कितना बचा? ठीक है। अब दूसरी ट्रेन की चाल लंबाई निकालो। तो दूसरी ट्रेन की चाल है 45, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5 बटे, और इसको भी पार किया कितने सेकंड? 9 से 18 गया तो 45 पंचे 225, तो तय की गई दूरी 225 बटे। जब एक ट्रेन, देखो इस ट्रेन की लंबाई आई है 175 बटे, और इस ट्रेन की लंबाई आई है 225, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी? 200, 300, 400, हाँ 400 बटे 2 यानी 200 जोड़ा है। 200 ये 100 ये 300, 75 25 फिर से 100, 400, और बटे का 2 दोनों में। इसकी लंबाई में कि 225 बटे 2, इसकी लंबाई में 175 बटे 2। तो दोनों, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है उस कंडीशन में तय की गई दूरी क्या होगी? दोनों की लंबाई। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो तय की गई दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो इसकी लंबाई इतनी, इसकी इतनी, दोनों की लंबाई कितनी? ठीक है। अच्छा, ये ट्रेनें कैसी हैं? एक ही दिशा में विपरीत। विपरीत में चालें जुड़ती या घटती? तो 45 और 35 चाल कितनी? 80। तो ये दूरी, ये चाल, तो दूरी बटी चाल क्या हो? समय। अब है क्या कि ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 बटे 18, ऊपर चला जाएगा 80 5 400, 200 से 400 गया 2, 2 से 18 गया, तो आंसर नहीं दिया क्या हुआ? कुछ समझ में आया? फिर से बताता हूं। नोट कर लो फिर बताते हैं। पता है, पहले दोनों ट्रेनों की लंबाई निकालनी, क्योंकि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो तय की गई दूरी दोनों की लंबाई होती है। सवाल में हमें दोनों की लंबाई चाहिए। उसके बाद विपरीत दिशा में है तो 40 जोड़ दी और भाग कर दिया। बताए, देखो अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिशील, ठीक है, पहली कंडीशन कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिशील और दोनों में से प्रत्येक किसी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को, वर्टिकल ऑब्जेक्ट मतलब पेड़ आदमी खंबा, वर्टिकल ऑब्जेक्ट मतलब पेड़ आदमी खंबा। दूरी बताने वाला पत्थर भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट में आता है। नहीं, जब कानपुर जाते हो तो लिखा होता शुक्लागंज 8 किलोमीटर दूर, थोड़ी सी और मेहनत करके आगे पहुंचे फिर लिखा होता शुक्लागंज 6 किलोमीटर दूर, होता है ना ऐसा। तो दूरी बताने वाला पत्थर, किलोमीटर का पत्थर बोलते हैं उसे। तो दो ट्रेनें, पहली कंडीशन है विपरीत दिशाओं में गतिशील, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और किसी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को दोनों में से प्रत्येक टी समय में पार करो।
तो एक दूसरे को भी हमेशा टी समय में ही पार करो, हमेशा। अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में हैं, गतिशील, और किसी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट मतलब पेड़, आदमी, खंभा, को टी समय में पार करती है, तो एक दूसरे को भी फिर टी ही समय में पार करेंगे। जैसे सवाल में इन ट्रेनों ने खंभे को कितने सेकंड में पार किया? 9। तो आंसर आखिरी में कितना आया? ठीक है, तो इसको हल करने की जरूरत ही नहीं। इसमें तो इस बात से भी कोई लेना देना नहीं, अगर सवाल में ट्रेन की चाल ना भी दी, जैसे हम तो दयालु स्वभाव है मेरा, हमने दे दी थी कि एक ट्रेन की चाल 35 है, दूसरी की 45 है। हम कह रहे हैं ट्रेन की चाल ना भी दी, सवाल में सिर्फ इतना बोल दे कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिशील है और उनमें से प्रत्येक किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? 9 हो गया। नहीं, इतना डाटा पर्याप्त है। ये सवाल थोड़ा घुमा हुआ है, समझने के लिए बुद्धि यूज करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन इतना डाटा बहुत है, आंसर के लिए पर्याप्त है इतना डाटा। अब तुम किसी नए बच्चे से सवाल बोल दोगे तो वो कह देगा आंकड़े अपर्याप्त। किसी नए टीचर के सामने बोल दोगे वो भी यही कह देगा आंकड़े अपर्याप्त, और पर्याप्त है। ठीक है, जो अपर्याप्त है वो है ज्ञान। टीचर का हाँ, टीचर इंसान ही होते हैं, टीचर भी कौन सा। और नए टीचर सब एक ही जैसे होते हैं, उनके अंदर पढ़ाने की इच्छाएं होती, नॉलेज नहीं होता। अच्छा, कुछ जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं। कुछ काहिल ही बने रहते हैं, तो वो कुछ दिनों बाद कुछ और करने लगते हैं। कैसे क्या? एक शहर में हर साल 20 टीचर पनपते हैं, उनमें से 2 बचते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। हर साल नए नए टीचरों का उद्भव होता है और कुछ ही साल में ज्यादातर गायब हो जाते हैं। तुम लोग को तो याद ही रहेगा, भूलोगे तो है नहीं ये बात। मरते दम तक याद रहेगा। मरते समय अगर तुमसे आखिरी सवाल कोई पूछ दे यही कि भाई जाने वाले उससे पहले इसका आंसर देते जाओ, बता लोगे कि नहीं बता पाओगे? जीवन सफल हो गया। कम से कम मरना तो जल्दी लो के नहीं पड़ेगा। हम लोग कहीं नहीं जाते जाते क्वेश्चन का आंसर नई किताब खरीद डाली, पढ़ डाली पूरी कहानी, ना बताओ। जीएस की जब भी किताब लेने हो, किसकी लेनी होगी कभी ना कभी, तो जीएस की किताब कभी इससे मोटी मत लेना। हाँ, मतलब ऐसे लो कि तुम खाली हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ले, इतनी मोटी पॉलिटी ले, और कोई फायदा नहीं। तुम चाहे जान लगा दो, ये किताब तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब ये किताब कुछ सालों बाद कबाड़ी में ही जाएगी। सिलेक्शन वाली बात नहीं, हो चाहे ना हो, ये धरी ही रहेगी। मिलेगी, ये पैसे फालतू बातें करते मिलेगी। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों अलग अलग मिलेगी। तुम्हें संविधान की बुक लेनी, इतनी पतली खरीदो, उससे सीधे बुक स्टॉल में जाके बोला करो सबसे पतली वाली किताब। तुम लोग की दिक्कत ये होती है कि किताब में भी मैटर देखते हो। होता ये है, किताब हो चाहे शत्रु हो, अगर भीड़ में ज्यादा होगा तो गिरा ही नहीं, तुम्हारी हार निश्चित है। किताब अगर मोटी ले लोगे तो वो मेंटली टॉर्चर करती है। जैसे पतली किताब खरीदी 30 पन्नों, 30 पन्ने की किताब खरीदी, पहले दिन जोश होता है पढ़ने का। जब दिन, जैसे ये किताब तुमने जिस दिन लाए होगे उस दिन कम से कम 2 पन्ने पढ़े होंगे, ये पक्का है। अब जैसे तुम 30 पन्ने की किताब ले आए और तुम एक हफ्ते में तुमने 10 पेज भी पढ़ डाले, एक हफ्ते में 10 पेज जाना है, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा हमने 1/3 किताब खत्म कर दी, जरा सी बची। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। 15 पेज पढ़ लोगे तो तुम्हें लगेगा आधी किताब पढ़ डाले, हमसे ज्ञानी दुनिया में कोई है नहीं, और ज्ञान। और इस किताब से 10 पन्ने पढ़ लोगे तो तुम्हें लगेगा अभी तो बताओ 10 ही पन्ने हुए। तो मेंटली इफेक्ट डालती हैं सब चीजें।
किताब पतली ही होनी चाहिए। किताब हो या लड़ाई हो, सामने वाले अगर ज्यादा हो तो निकल जाए, है ना। देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, कोई गली होगी जहां से तुम सुरक्षित निकल सकते हो। ये नहीं, ये किताब कभी साल 2 साल में भी नहीं पढ़ता, सही बता दो। अभी मिलेगी कहानी में एकदम पतली पतली किताब पॉलिटिक्स खरीदी 25 30 35 पेज, बस इससे ज्यादा। इकोनॉमिक्स खरीदी, इकोनॉमिक्स 25 ही 30 पेज की होगी। हर एक कम्युनिकेशन की ऐसे अरे ये थी हाँ, ये थी 2024 की थी। हाँ ठीक, दोनों ही 24 के 25 लिख देने से 25 अभी आ रहे हैं, ये करके तैयार नहीं, कोई भी किताब नहीं है, इसको तो 15 20 पेज पढ़ लो तो मनोबल। ये 250 300 पन्ने की किताब है, 50 पन्ना भी पढ़ना नहीं है सर, 250 पेज वाली 250 पेज वाली बता 5 6 साल नहीं सर, 250 ये अभी जो कई पतली पतली किताबें तैयार करते हैं, मोटी किताब जैसे कोई नई जगह की बैठना है, इंडियन टीम में गए, तुम पहला करो ऑस्ट्रेलिया में करा तो कहिए पहला करो बांग्लादेश, वो भी बाहर ये क्या हो रहा है? आधा तो जा ही चुका है।